इस लेक्चर में हम अपने पहले एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन में, हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन में, ब्रेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं और ब्रेन के कई सारे पार्ट्स में एक पार्ट है जिसे हम लोग डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। So this is the part of brain and is called as diencephalon. ब्रेन का एक पार्ट है डाइनसेफ्लॉन और उसी डाइनसेफ्लॉन का जो फर्श है, उसका जो फ्लोर है, उसमें मौजूद है हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। So hypothalamus is located in the floor of diencephalon. और हाइपोथैलेमस जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बॉडी का जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब का मास्टर है। सो मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हाइपोथैलेमस है। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे भी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर कहा जाता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हमने ये याद रखनी है कि बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पिट्यूटरी का कंट्रोल बेशक है, बट पिट्यूटरी पर कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस का है। इसलिए ओवरऑल कंट्रोल अगर देखा जाए तो वो हाइपोथैलेमस के पास रहता है और इसीलिए मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस को ही कहा जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से जो लिखे हुए ऑप्शंस है वहां उनमें से मास्टर किसको कहा जाता है, और उस कंडीशन में अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन में ना हो तो पिट्यूटरी को टिक किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल मास्टर जो है वो हाइपोथैलेमस को ही कहा जाएगा। सो पिट्यूटरी को मास्टर कहने से बेटर है हाइपोथैलेमस को मास्टर कहा जाए। पिट्यूटरी को मास्टर कहा जा सकता है अगर हाइपोथैलेमस को ऑप्शन में ना हो तो। अभी हाइपोथैलेमस क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो बीइंग द पार्ट ऑफ ब्रेन ये न्यूरॉन से बना होगा, बिकॉज नर्वस सिस्टम में हम सब जानते हैं कि हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का ही पार्ट है तो ये भी न्यूरॉन से ही बनेगा। बीइंग द पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो है वो भी न्यूरॉन से ही बनेगा। तो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स की खासियत ये है कि ये न्यूरॉन सिक्रीशंस भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, और इसीलिए हाइपोथैलेमस को जिन न्यूरॉन्स ने बनाया है उन्हें हम लोग सिंपल न्यूरॉन कहने की बजाय न्यूरो secretory cells के नाम से जानते हैं। So the neurons in hypothalamus are known as neurosecretory cells because these are responsible for producing secretions. और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से बनते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। So number 1, hypothalamus is the master of all endocrine gland. Number 2, it is located in the floor of diencephalon. Number 3, hypothalamus is made up of special neurons called neurosecretory cells. And number 4, the hormones of hypothalamus are called neurohormones. Hypothalamus में से एक जगह पे एक एक्सटेंशन है। इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है एक जगह पर एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ, और ये जो हाइपोथैलेमस की एक्सपेंशन है, हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है, इसी को हम लोग जो दूसरा ग्लैंड है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं उसका पोस्टीरियर लोब कहते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पोस्टीरियर
लोब ऑफ पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं उनके जो लंबे प्रोसेसेस हैं यानी एक्सॉन्स हैं वो पिट्यूटरी के इस पोस्टीरियर लोब में एंटर कर जाते हैं। तो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब बेसिकली हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन है। नंबर 2, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब ने अपना कोई हार्मोन नहीं बनाना, बल्कि यहां से जो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स तैयार करेंगे उन्हीं न्यूरो हार्मोन्स को पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इस पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब भी है। यहां से देखें तो पिट्यूटरी का इस तरह से एक एंटीरियर लोब भी होता है। दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इन दोनों के बीच में यहां ये जो है दिस इज मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के नीचे है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और इसके 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो तो हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है, वो तो उसके साथ जुड़ा है। एंटीरियर लोब जो है वो भी हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में से एक ब्लड वेसल जिसे हाइपोथैलेमिक वेन कहते हैं वो हाइपोथैलेमस से आकर सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जुड़ती है। इसे हाइपोथैलेमिक वेन कहा जाता है। अब इस तरह से देखा जाए तो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब ने तो जो हार्मोन देने हैं वो तो हाइपोथैलेमस उसे बनाकर देने वाला है। पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब अपने कोई हार्मोन नहीं बनाता, बल्कि हाइपोथैलेमस ही उसे हार्मोन बनाकर देता है। पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का सिर्फ उन हार्मोन्स को स्टोर करके जरूरत के वक्त रिलीज करता है, जबकि एंटीरियर और मिडिल लोब जो है पिट्यूटरी का वो अपने हार्मोन्स देता है। बट एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन्स आते हैं उन हार्मोन्स को बनाने के लिए कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से आएंगे। वो इस हाइपोथैलेमिक वेन के जरिए जो ब्लड आएगा उसके जरिए यहां पहुंचेंगे। अब अगर इस चीज को समझना हो, इसको देखना हो, हालांकि पढ़ रहे हैं हम लोग हाइपोथैलेमस लेकिन साथ में पिट्यूटरी भी जोड़ दिया, बिकॉज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों आपस में एक क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। ग्लैंड नंबर 1 हाइपोथैलेमस, ग्लैंड नंबर 2 पिट्यूटरी, दोनों आपस में क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। इसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस या हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, इसलिए इन दोनों को साथ में जो है वो समझा जाता है, पढ़ा जाता है। अब देखिए पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब है वो अपने हार्मोन देता है। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से ढेर सारे हार्मोन्स आते हैं जिनमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मगर पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तभी देगा जब हाइपोथैलेमस ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा। तो जब जब हाइपोथैलेमस से TSH RF आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सेम ऐसे ही पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से और भी कई हार्मोन्स आते हैं, बट उन हार्मोन्स को
एंटीरियर पिट्यूटरी तभी सिक्रीट करता है जब हाइपोथैलेमस से उसे रिलीजिंग फैक्टर्स मिलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। मिडिल पिट्यूटरी से भी एक हार्मोन आता है जिसे MSH कहा जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हाइपोथैलेमस मिडिल पिट्यूटरी को इस ब्लड सर्कुलेशन के जरिए MSHRF नहीं भेजता। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी हो या मिडिल पिट्यूटरी हो, अपने हार्मोन्स तभी रिलीज करेंगे जब हाइपोथैलेमस उन्हें रिलीजिंग फैक्टर्स देगा। रही बात पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो अपने खुद के कोई हार्मोन सिंथेसाइज करेगा ही नहीं, वो तो हाइपोथैलेमस के ही कुछ हार्मोन्स को अपने अंदर स्टोर करके रिलीज करता है। इस तरह से देखा जाए तो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब हो या मिडल लोब हो या एंटीरियर लोब हो, वो अपने काम के लिए पूरी तरह से डिपेंड रहता है हाइपोथैलेमस पर, और इसीलिए हाइपोथैलेमस को ही पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर कहा जाता है। छोटे जो नीचे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा, लेकिन पिट्यूटरी को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। दैट इज वाई हम क्लियरली कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस है। अब जरा हम हाइपोथैलेमस में से आने वाले हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में देखें कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। सो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बनाते हैं। तो हाइपोथैलेमस में से कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो आते हैं। एक हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है। आपके नोट्स में ये सारे जो हैं वो लिखे हैं, आप उन्हें वहां से याद करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके उसे स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी TSH दे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे। ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करता है ताकि वो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दे। एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो FSH दे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे। हाइपोथैलेमस से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LHRF आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। हाइपोथैलेमस से नंबर 5, हाइपोथैलेमस से LTHRF यानी लैक्टोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LTH यानी लैक्टोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करवाता है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। सेम इसी तरह से हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन और आता है जिसे MSH कहा जाता है, MSHRF कहा जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो एंटीरियर नहीं बल्कि मिडिल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वहां से MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसे रिलीज करवाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हार्मोन हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए देता है, एक हार्मोन मिडिल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए देता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये मिडिल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। So this is all about the first gland
इन अवर बॉडी, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और इसमें हमने हाइपोथैलेमस का जो क्लोज एसोसिएशन है पिट्यूटरी के साथ उसको भी देखा। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारे अगले एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे पिट्यूटरी कहते हैं उसके ऊपर होगा।